बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सबको रोज़े ईद उल फ़ित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, रोज़े ईद माह शव्वाल का पहला दिन है जो माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद आता है। इसे ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि माह रमज़ान में इंसान अपने नफ्स को गुनाहों से बचाकर खुदा की बंदगी की तरफ लौटता है और पूरे महीने हुक्म खुदा से खाना पानी और तमाम तरह की लज्जत को छोड़कर इबादत, तिलावत कुरान, दुआओं, मुनाजात के ज़रिए खुदा की क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। इसीलिए माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद माह शव्वाल का पहला दिन तक़वे की कामयाबी और अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करने का दिन है जो रोज़े ईद उल फ़ित्र कहलाता है, यानी नफ्स का अपनी फितरत पर लौट आने का दिन। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दिन तुमसे कोई गुनाह न हो वो दिन ईद का दिन है, यानी खुशी हो या ईद का दिन महदूद नहीं किया जा सकता। अगर इंसान चाहे तो अपना हर दिन ईद का दिन मना ले। ईद लफ्ज़ औस से बना है जिसके माना लौटना, यानी ईद के दिन का हर साल लौट करके आना और दूसरे इंसान का अपनी फितरत पर लौटना, यानी ख़ुद को गुनाहों से बचाना और खुदा की खुशनुदी हासिल करना। इसीलिए माह रमज़ान तौबा, इस्तिग़फ़ार, बख्शिश का महीना है और ईद उल फ़ित्र का दिन है। इस दिन गुस्ल करना, पाकीज़ा नए लिबास पहनना, खुशबू लगाना, फ़ितरा निकाल कर मुस्तहिक़ तक पहुँचाना, नमाज ईद पढ़ना, सिले रहम करना, अज़ीज़ो अक़रबा रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मुलाक़ात करना। फ़ितरे के लिए बेहतर यह है कि ईद से पहले निकाल कर मुस्तहिक़ तक पहुँचा दे ताकि वो भी ईद की तैयारी कर सके। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ितरा रोज़े की कबूलियत और गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। ईद उल फ़ित्र को ईद उल फ़ित्र इसलिए कहा गया है ताकि मुसलमान अल्लाह के लिए इकट्ठा हों, उसकी रहमतों पर शुक्र अदा करे, सदका दे, खुशी मनाए और इबादत करे। इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ईद के दिन नमाज के लिए घरों से निकलने, इकट्ठा होने और वापस अपने घरों को लौटने को कब्रों से निकलने, रोज़े महशर जमा होने, हिसाब किताब के बाद जन्नत में अपने घरों को जाने से तशबीह दी है। आइए ईद के इस मुबारक मौके पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के उस खुतबे को जानते हैं जिसे शहीद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में ईद का खुतबा देते हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस खुतबे को बयान किया। आप ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए फरमाते हैं, ये दिन एक आम दिन नहीं है, ये दिन वो है जो अज़ीम रातों और अज़ीम इबादतों के बाद हमें नसीब हुआ है। पूरे महीने इंसान ने रोज़े रखे, इबादतें की, कुरान पढ़ा, दुआ की और अपने नफ्स को काबू में रखने की कोशिश की। आज का दिन दरअसल इबादतों के इनाम का दिन है। इसी हकीकत को बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने एक खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों, आज वो दिन है जब नेकूकार अपने खुदा से अजर पाते हैं। रोज़े का अजर, माह रमज़ान की इबादतों का अजर, भूख व प्यास बर्दाश्त करने और नफ्स को काबू में रखने का अजर। मगर जिन लोगों ने बुरे काम किए होंगे उस दिन बुराइयों के नतीजे में होने वाला घाटा देखेंगे। आज बदले का दिन है। आज का दिन रोज़े क़यामत से बहुत ज़्यादा मुशाबे है। जब घरों से ईदगाह के लिए निकलें तो क़यामत के अज़ीम मैदान में जहाँ खुदा की तरफ से सवाब और अज़ाब का ऐलान होगा, पहुँचने के लिए रोज़े क़यामत कब्रों से निकलने का मंज़र निगाहों में मुजस्सम करें और जब ईदगाह में नमाज के लिए खड़े हों तब वो मंज़र याद करें जब रोज़े क़यामत हिसाब व किताब के लिए परवरदिगार के सामने खड़े होंगे। ईदगाह से अपने घरों की तरफ वापस जाएं तो वो मंज़र याद करें जब मैदान क़यामत से जन्नत में अपने घरों में रहने के लिए अपनी तरफ जा रहे होंगे। इसके बाद आप फरमाते हैं, ऐ बंदगाने खुदा,
روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کو آج کے دن یا ماہ رمضان کے آخری دن خدا جو کم ترین انعام عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن ایک فرشتہ انہیں آواز دے کر کہتا ہے، بشارت ہو تمہیں اے بندگان خدا، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ ماہ رمضان کا انعام ہے، ایک صحیح روزے، ایک صحیح عمل، ایک مخلصانہ اور خالصانہ عبادت ماہ رمضان کی آخری لمحات میں اور آخری گھڑیوں میں اس کا انعام اس طرح دیا جاتا ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو معمولی انعام نہیں ہے۔ دیکھو، آج سے تم نئی زندگی شروع کرتے ہو، یہ خیال کرنا کہ گناہ کر لیتے ہیں، آئندہ ماہ رمضان میں گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ ماہ رمضان میں زندہ رہے گا یا نہیں۔ گزشتہ سال اسی نماز عید میں، اسی عیدگاہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس سال نہیں ہیں۔ کیا پتہ آئندہ سال ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو گناہ عمدن، نفسانی اور گستاخی کے ساتھ کیا جائے وہ انسان کے دل کو سیاہ اور تاریک کر دیتے ہیں۔ ایسے انسان سے خالصانہ عبادت آسانی سے نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کریں اور عمل صالح انجام دیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو انسان کو سعادت مند بناتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ درس آمیز اور نایاب خطبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک وصیت، ایک درس ہے۔ یہ خطبہ یاد دلاتا ہے کہ عید کے دن بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھنا اور عمل صالح جاری رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، تو آخر میں ایک بار پھر ہم اپنے تمام ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو اپنی پوری زندگی میں جاری رکھ سکیں اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری عبادت صرف رمضان تک محدود نہ رہے بلکہ پوری زندگی عبادت بن جائے۔ پروردگار ہمارے روزوں، ہماری عبادتوں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو قیامت کے دن کامیاب ہوں اور ہم جنت میں اپنے گھروں کی طرف لوٹنے والوں میں شامل ہوں، اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم صحیح معنوں میں عید منا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم ایک بار پھر سے اپنے تمام ویور کو، تمام ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔